चलो देखो 20 नंबर क्वेश्चन, प्रश्नावली है। सोलह ए ना जी, अच्छा 13 है, रुक जाओ बना लो। 13 है। डॉक्टर बात मत करो। अगले साल वीडियो बनाए थे जो, उसमें ये जो अभी देख के आए हो कहाँ तक पढ़ाए हैं इस वाले में? हाँ बोलो, जो ये वीडियो था कहाँ तक था? 20 से कहाँ तक? प्रायिकता 17 से 22 तक, और 22 से लेके दोनों देख के आए हो? 22 तक देख के आए हो। 22 के बाद एक देखो, हाँ 22 में जब जाओगे ना तो एक 25 वाला क्वेश्चन है। तो जब अगला वाला देखोगे तो 25 वाला 25 नंबर क्वेश्चन, एक दंपत्ति वाला देखो है ना। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखोगे तो हम स्टार लगवा दिए हैं पहले ही, पेपर के पहले पढ़ाए थे, पेपर के पहले पढ़ाए हैं, और वो पेपर में आया हुआ प्रश्न है। आपके जाके मिलाना, जो 2 बच्चे वाला नहीं है, आप लोग के पेपर में आया है ना, देखो वहाँ बोले हैं, हाँ वहाँ स्टार लगा दिए हैं, बोल दिए हैं कि इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके पेपर में आएगा, और वो पेपर में आया है, ये समझ लो। जाके देख लेना, झूठ बोल रहे हैं सही। अब ऐसी बात तो है नहीं कि 1 साल पहले हमने पेपर बनाया था, 1 साल पहले एग्ज़ाम से पहले हमने बनाया था। अब हम पेपर देखने के बाद तो फिर से वीडियो में बनाए नहीं होंगे, तो जाके देखना वहाँ। हाँ हम इतना बता देते हैं, कहाँ से कुछ न कुछ 90% 80% फंस ही जाता है, 80% फंस जाता है हर बार। इतना करा देते हैं प्रैक्टिस, या इतना बता दे जिस पे स्टार लग जाए मेरा, वो याद कर लो, वो आप पढ़ के जाओ आराम से। किसी न किसी एक सेट में 100% फिक्स है मिलना, 100% मिलना फिक्स है। और आपका भाग्य सही रहा तो पूरा आपके ही सेट में मिल जाएगा। जैसे अगले बार आमेपुर के सेट में 93 नंबर मिल गया, जो स्टार लगे हुए, झूठ नहीं बोल रहे हैं, वीडियो पढ़ा है, आमेपुर का पेपर मिला ना, 93 नंबर फंस गया बताए हुए, स्टार लगे हुए प्रश्नों से, सोच लो। और लड़के पाए भी, लड़के 97 96 95 95 नंबर पा गए मैथ में, सोच लो। और लड़कियां पा गई, लड़के की बात छोड़ो, लड़कियां कम पढ़ती हैं लड़कों से, उसके बावजूद पा गई। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 20। 20वां कह रहा है ए और बी 2 घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए बराबर 0.5, पी बी बराबर 0.69, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बराबर कितना है? 0.35। क्लियर? आपसे पूछा क्या है? कई प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न पूछा है, देखो पहला पूछा है पी ए यूनियन, सूत्र लिखवाए हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। याद है कि भूल गए? पी ए का वैल्यू बोलो 0 प्लस 0 माइनस 0 घटाओ। अब यहाँ पहले इसको घटा लो, 6 में से 5, 9 में से 5, 0.54 ऐसे ही लिख लो, और प्लस 9 में से 5 जाएगा 4,
और 6 में 3 जाएगा 3, 0.34। अब जोड़ दो, 4 4 8 और 5 3, 0. पहले प्रश्न का आंसर हो गया। इसका दूसरा देखो, सेकंड नंबर यहाँ, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना। दूसरा जरा देखो, पी ए नहीं, इंटरसेक्शन बी नहीं, पी एक अच्छा 11 में पढ़ा है, पी ए नहीं, इंटरसेक्शन बी नहीं। इसका मतलब क्या होता है जानते हो? इसका मतलब होता है पी कक्षा 11 में जाके देखना, हम वीडियो डाल दिए हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी का होल नहीं। ये है नियम ना। डी मॉर्गन जब प्रमेय आप पढ़ेंगे, डी मॉर्गन का प्रमेय समुच्चय में आप जाके देखना, कक्षा 11 में ये पढ़ाए हैं। कंप्लीट 11 का समुच्चय आप देख ही लो, एक बार देखोगे, देख लोगे तो समुच्चय आपको क्लियर हो जाएगा। तब ये जो बार बार यूज आ रहा है प्रायिकता में, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और इसका मतलब भी होता है, इसका मतलब होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। इसका मतलब, क्योंकि हमको ये पता नहीं था तो हम ये हमको पता है, एक तो दिया ही है, एक रहेगा माइनस पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी का वैल्यू 0.88। अब आ जाएगा 0.22, यानी 1 रुपए में 88 पैसे घटा दोगे तो कई पैसा आएगा? 22 पैसा। 88 22 1 हो जाएगा, 8 2 10 12 पैसा, सॉरी कितना पैसा? 12 पैसा। ये आ जाएगा सेकंड का उत्तर। हाँ, किस वाले? इसमें नहीं तो कहाँ? हाँ सॉरी, सही बोला। ये क्या रहेगा? यूनियन। ये आप जानते हो कैसे बता लिए, उमें समझ रहे हो? घटने की प्रायिकता प्लस न घटने की प्रायिकता बराबर घटना घटने की प्रायिकता पी ए यूनियन बी प्लस घटना न घटने की प्रायिकता पी ए यूनियन बी का डैश बराबर कितना? 1। तो क्या निकालना है? ये यहीं रहने दो और 1 को रख लो ऐसे, पी ए यूनियन बी का होल डैश बराबर 1 माइनस पी ए यूनियन। सही है? ये नियम होता है, पी ए प्लस पी ए डैश बराबर 1। घटना घटने की प्रायिकता प्लस न घटने की प्रायिकता दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा? हमेशा न समझ में आया तो जरा हम बता के दिखा भी देते हैं। देखो, जैसे सुनो, ये सुना करो, गधा उतारो मत, सुनो पहले, अभी उतारने के चक्कर में पड़े रहते हो। 1 रुपये सिक्का है, एक सिक्का आप उछालते हो, एक सिक्का क्या उछालते हो? एक सिक्का। जरा बताओ हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? हेड आ जाए, एक सिक्का में कई पहलू होता, हेड कितनी बार आएगा? 1/2 बार। 2 बार आ सकता है, लेकिन उसमें कितनी बार हेड आएगा? अरे भैया, सिक्का 2 है तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हम कह रहे हैं हेड, आपने उछाला, आपके ऊपर हेड आ गया। हेड कितनी बार आ सकता है? 2 हो सकता है 1 बार आ जाए, तो एक बार आए, हो सकता है नहीं भी आ सकता। तो आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1। और टोटल कितना है? और न आने की प्रायिकता 1/2। न आने की मतलब टेल आने की, हेड न आने की यानी टेल आने की। अब जरा बताओ, आने की प्रायिकता प्लस न आने की प्रायिकता जोड़ो जरा, 1/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा? 2/2 यानी कट की कितना? यही तो बोल रहे हैं, आने की प्रायिकता प्लस न आने की प्रायिकता बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये हम आपको प्रूव करके दिखा दीजिए। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? हाँ, आप समझ लो, हर चीज यहाँ समझ लो, ये कंफ्यूजन न रहे कि अरे गुरुजी एक चीज तो गड़बड़ाई गया, ये हम गलत लिख दिए थे इसीलिए इतना आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ा, नहीं तो हम डायरेक्ट आगे निकल जाते। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ए यूनियन बी के डैश में से घटना न घटने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटना घटने की प्रायिकता। घटना घटने की प्रायिकता प्लस न घटने की प्रायिकता बराबर 1। यही तो लिखे थे अभी। जैसे आप मान लो घटना घटने को मानते हो पी ए, और घटना न घटने को तब आपको क्या मानने पड़ेगा? पी ए डैश। नहीं घटना यानी नहीं, बराबर कितना? 1। अब यहाँ ए की जगह ए यूनियन बी दिया है, ए यूनियन, तो ए यूनियन बी यहीं रखो ए, और इसको जब ले जाओगे उस तरफ
तो क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी, वही तो लिखे हैं पी ए यूनियन बी, एक में से घटा के। क्लियर। अब देखो, अब अगला है, उत्तर मिलाते जाओ आप, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो लग सकता है कि सर जी लागत गलत पढ़ाई दी था। हाँ, आप उत्तर मिलाते चलो। तीसरा देखो क्या कहा है, पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं, पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं, बी नहीं, कौन नहीं है, ए तो है लेकिन बी नहीं है, यानी देखो ए है और कौन नहीं है भैया, बी नहीं है। कौन है, ए को रखना है और बी को नहीं रखना है। तो देखो इसमें लिखेंगे कैसे, ये पी ए तो होना चाहिए, ए होना चाहिए, माइनस उसमें से क्या नहीं होना चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन पी ए में से पी ए इंटरसेक्शन बी क्या कर देंगे, हटा। नहीं समझ में आया होगा, अब हम दिखाते हैं, खूब अच्छे से दिखा देते हैं। ये ए है, क्लियर। ये गोले को हम क्या मान लिए, ये दूसरा गोला से आया आदमी, इसको मान लो क्या, यानी इसमें पी ए, देखो ए वाला पूरा ये है, उसमें कौन नहीं रहना चाहिए, पी ए। अगर पी ए की बात करें हम तो टोटल पी ए ये है, उसमें कौन मौजूद नहीं रहना चाहिए। बी कौन वाला है, ये देखो घेरा बी का है क्या, ये घेरा किसका है, यही अगर ना होता तो पी ए केवल पी ए होता क्या। अच्छा ये बताओ, इस वाले गोले में बी भी आ गया है क्या, आया है कि नहीं। अरे यार ये ए का गोला है और ये, और उसने कहा ए होना चाहिए और बी बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, बी को नहीं रखना है। तो जब बी को नहीं रखना है, अगर हम ए वाला पूरा ले लेंगे तो उसमें बी भी थोड़ा आ जाएगा क्या, इतना दूर तक, यहाँ से यहाँ तक ये कौन आ जाएगा, तो बी को हटा देना है। यानी ए किस चीज को दिखाता है, कॉमन वाला पार्ट, इंटर, यही इंटरसेक्शन में क्या करें, हटा दें। देखो हटा दिए, पी ए पूरा लिए, पी ए मतलब ये कंप्लीट, ए कंप्लीट, ए का पूरा गोला, ए का पूरा गोला हम ले लिए, ए का पूरा गोला ले लिए, उसमें से किसको घटा दिए, ए इंटरसेक्शन बी को घटा दिए। तो कौन बच गया, ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या कर दिए, कौन बचा, देखो केवल ए बच गया। केवल कौन बच गया, जिसमें बी मौजूद नहीं था, केवल वही बचा कि और बचा कुछ, जिसमें बी था ही नहीं वही बच गया, जिसमें बी था वो क्या हो गया, गायब हो गया। बोलो कोई कंफ्यूजन नहीं, यानी हमने किया क्या, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको दोनों मान दिया है, पी ए भी दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी भी दिया है, पी ए बराबर और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, 0.5 घटाओ, 4 में से 5, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ 4 में से 3 जाएगा 1, देख लो 0.19। ये आंसर आ गया किसका, तीसरे क्वेश्चन का। अभी एक और दिया है चौथा, क्या बोलो जरा, पी बी इंटरसेक्शन ए नहीं, यानी अब इस बार ए को हटा देना है, ए को, तो इसका क्या होगा, पी बी में से, किस में से, बी में से उन चीजों को घटा दो जहां तक ए मौजूद है। तो जहां तक ए मौजूद है, अगर आप समझना चाहते हैं, देखो ये था पी ए था, ये पी बी था, अब ये वाला बी है और ये वाला क्या है, ए है। अब देखो जरा बताओ हमको कि बी में ऐसा कौन सा एरिया है जो ए में भी आ गया है, बी वाले में, बी में ए का कितना पार्ट आया है, ए वाले का, ए वाले का कौन सा, ए वाले, ये किसका बोला है, ए का। उसने कहा क्या है, बी ए नहीं होना चाहिए, ए केवल बी होना चाहिए, केवल, तो केवल बी कहाँ है, केवल बी, ये वाला एरिया तो कवर कर रहा है कौन, ए बेवकूफ कवर कर दिया है, कौन, ए नामक बेवकूफ आदमी। अब केवल उसने कहा है कौन होना चाहिए, बी। अब जरा हम उसको अगर हटा दें, उस चीज को अगर हम हटा दें,
देखो अब कौन बच गया, केवल केवल कौन बच गया, बस वही तो कहा है। पीबी में से अगर हम पी ए इंटरसेक्शन बी को क्या करें, हटा दें, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन पीबी का मान 0 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 0.35। 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 3 जाएगा। अगला आंसर, अब आप मिला लो सारे प्रश्नों के आंसर को मिलाओ, देखो क्या दिया है। क्लियर, उतारो। देखो इसको एक तरीके से और बता दिए, कैसे, ये किसका गोला है, ए का, ये किस चीज का गोला है, और ये बी का। कोई दिक्कत अभी तक, ये ए है और ये कौन है, बी है। अगर हम पूरा यूनियन की बात करें ना ए लड़के, ये है पूरा ए यूनियन बी का, किसका, ए यूनियन बी का। सॉरी, बात मत करो जी राज, ये किस चीज का गोला है, ए यूनियन, ए यूनियन बी मतलब कंप्लीट, ए यूनियन बी मतलब ये पूरा गोला, ये और ये, इसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए, पूरा कंप्लीट रंग दो, ये भी रंग दो पूरा, ये भी। और उसमें से अगर हम ए यूनियन बी में से, ए यूनियन बी में से अगर हम किसको हटा दें, ए को हटा दें, किसको हटा दें, पी ए यूनियन बी में से अगर हम पी ए को हटा दें तो केवल और केवल पी बी बच जाएगा। कौन बच जाएगा, तो यहाँ देखो यही तो हो गया, पी हमको चाहिए, केवल बी चाहिए, कौन नहीं चाहिए, ए नहीं चाहिए। तो इसका मतलब हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर हम पूरे यूनियन में से, सुनो सचिन, पूरा यूनियन निकाल लो और उसमें से किसको घटा दो, ए को। ए मतलब देखो ये यूनियन में पूरा है, ये कंप्लीट है, इसे कहते हैं यूनियन। अब यूनियन में से हम किसको हटा दें, ए को। ए वाला गोला जरा हटाओ, ए वाला कंप्लीट गोला ही हटा दो, जहां तक ए है उसको हटा दो। जरा ध्यान से देखो क्या बन गया, वही गोला दिख रहा है क्या, वहां जो है वही दिख गया। अब ऐसे रख सकते हो, ए यूनियन बी का मतलब 0.88 माइनस पी ए का मतलब 0.54, 8 में से 4 जाएगा 4 और 8 में से 5 जाएगा 3, 0.34। अगर ये वाला निकालते तब यूनियन में से किसको हटा देते, बी को हटा देते, यूनियन में से बी हटा देते तो कौन बच जाता, ए बच जाता। ऐसे यहाँ पूरा यूनियन है कितना, पूरा यूनियन बताओ भैया 0.88 और उसमें से किसको घटा दो, बी को हटा दो, बी वाला वैल्यू बोल दो 0.69। 18 में से 9 जाएगा 9 और यहाँ 7 में 6 जाएगा। देखो यही तो है, ये पूरा क्या है, पी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में से हम किसको हटा दिए, देखो पी बी को हटा दिए। पी बी को हटा क्यों दिए, क्योंकि हमको पी ए चाहिए, बी नहीं चाहिए, ए चाहिए बी, यहाँ देखो ए चाहिए बी नहीं चाहिए, बस सिंपल। अब आप गोले से ज़्यादा समझ पाए होंगे ना सचिन, उतार लो। हाँ हो गया ना। अब नेक्स्ट देखो, हम दो तरीका इसलिए बता दे रहे हैं कि आपके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिगर से ज़्यादा समझ पाए होंगे आप, जो नए हैं, जो समुच्च नहीं पढ़े हैं, उनके लिए फिगर बहुत कारगर होगा। फिगर बना के आपको समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी, वैसे दिक्कत था। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 21। समझना ध्यान से इसको। करा एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न हैं और कुल प्रश्न, पहले निकालो कुल प्रश्न, यहाँ लिखो कुल प्रश्न। कुल प्रश्न हम यहाँ लिख लेंगे। देखो आसान है और कठिन है, कैसे कैसे हैं, बीच में थोड़ा करें क्या, हाँ सही है, हाँ आसान प्रश्न है। और कैसे प्रश्न है भैया, आसान के साथ साथ कठिन प्रश्न है ना।
अब ये तो अभी कुल प्रश्न। अब देखो सुनो, एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान और 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न हैं। 300 आसान प्रश्न हैं और 200 कैसे प्रश्न हैं? कठिन प्रश्न हैं। देखो दिया है 300 आसान है और 200 कठिन प्रश्न है। ये किस टाइप के प्रश्न है? दोनों, ये वाला और ये वाला सत्य असत्य प्रकार का है। सत्य असत्य। अब सत्य असत्य का मतलब नहीं समझ में आया आपको? जैसे हम कहें 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, सत्य की असत्य? सत्य। अगर हम कह दें कि 26 जनवरी को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, असत्य। तो यही है सत्य असत्य प्रकार का प्रश्न। कोई दिक्कत? जैसे हम कह दें बिल्ली की 2 आंखें होती हैं, सत्य। बिल्ली की 5 आंखें होती हैं, असत्य। समझ गए? ये प्रश्न है सत्य और असत्य प्रकार के। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे देखो, 500 बहुविकल्पी प्रश्न आसान और 400 बहुविकल्पी प्रश्न कठिन है। 500 कैसे हैं? आसान है, ये एक जैसा है। और फिर इसी में इसमें 500 आसान है, सही है। और कितने? 400 कठिन है। 400 कठिन के नीचे कठिन, आसान के नीचे। और ये किस प्रकार के प्रश्न हैं? बहुविकल्पी है। 4 विकल्प दिया है। कई विकल्प? 4 विकल्प। 4 विकल्प में दिया है जैसे इनमें से किसका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और या फिर और किसी एक का नाम? लाल बहादुर शास्त्री को हो जाएगा। तब तो 2 विकल्प मैच करवा दोगे गधा, एक का ही विकल्प मैच करवाना है। हाँ, अगला लिख लो, कोई नहीं। तो किसका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को? गांधी जी का। तो किस पे टिक करोगे? तो इस प्रकार के प्रश्नों को कहा जाता है बहुविकल्पी। क्या कहते हैं? बहुविकल्पी। समझ रहे हो कि नहीं? बहुविकल्पी। हाँ, सत्य असत्य और बहुविकल्पी में अंतर है, समझना। अब इसमें कहा क्या है? यदि प्रश्नों के कुल प्रश्न, अब गिन लो जरा। 3, 2, 5, 5, 10, 4 कुल प्रश्नों की संख्या आ गई 1400। टोटल आपको पता चल गया। अब प्रोबेबिलिटी बराबर होता क्या है? प्रोबेबिलिटी बराबर होता है डिजायर्ड अपॉन टोटल, यानी नीचे हमेशा कितना आएगा? 1400। हमेशा नीचे 1400 ही आएगा। क्लियर? अब भाषा जो कह रहा है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इतना अच्छे से पढ़ना है कि आप उसको समझ पाओ, नहीं तो फिर यहाँ कर नहीं पाओगे। सबसे बड़ी बात यही है। इतना तो सब कर लेंगे, जिसको कुछ नहीं आता वो भी लिख लेगा। आगे वाला भाषा बहुत अच्छा है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छा चुना जाता है, प्रश्नों के संग्रह में से इनमें से एक प्रश्न निकाल लो। एक प्रश्न क्या कर लो? जैसे पन्ना फाड़ के हम 300 आसान वाले रखे थे, 200 कठिन वाले रखे थे, 500 आसान वाले बहुविकल्पी, 400 कठिन वाले बहुविकल्पी। इसमें ऐसे बना के रखे थे। आप हाथ डालो और निकाल लो, और हाथ डाल के निकालो, एक प्रश्न चुन लो। चुना जाता है। तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की क्या प्रायिकता है? एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की क्या प्रायिकता है? बहुविकल्पी भी और कैसा हो? आसान हो। इसकी प्रायिकता पूछा है। और क्या दिया है? प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छा चुना जाता है। तो एक आसान प्रश्न आसान हो, इसकी प्रायिकता, और साथ साथ बहुविकल्पी होने की प्रायिकता। नहीं, प्रश्न आसान है। प्रश्न क्या है? चलो देखो, इसमें घटना समझना है। तो एक प्रश्न आसान की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता। ई घटना प्रश्न क्या है? आसान है। ई घटना है, प्रश्न आसान है। प्रश्न कैसा है? लड़के बात मत करो। प्रश्न आसान है। हम घटना ही मान लिए कि प्रश्न आसान है। तो आसान बताओ कितने प्रश्न हैं? आसान प्रश्न है 5, 3 और टोटल प्रश्न है 14। तो यहाँ कटाओ।
8/14 ही रखो, कोई 4 बटे लिख लो, 4/7। नहीं समझ में आया? 0 0 0 0 2 चौकी 8 2 सतेज। अब यह घटना मानो। प्रश्न कैसा है? बहुविकल्पी है। बहु आसान के साथ साथ कैसा है? बहुविकल्पी है। प्रश्न बहुविकल्पी है। प्रश्न बहुविकल्पी है। बहुविकल्पी विकल्पी होने की प्रायिकता अच्छा, यहाँ समझ तो पाया हो ना? 800 किससे आया है? 800 कौन कौन आया है? 300 और 500, 300 और इसमें देखो प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न या घटना जरा लिखो तो। बहुविकल्पी को इतना कितना है? 500 और 400, 5 4 900, 5 4 तो पीएफ क्या हो जाएगा? पीएफ बराबर 900 बटे 1400, 900 बटे 00 कटेगा 9 बटे 14 आ जाएगा। पीएफ का मान आ जाएगा 9 बटे 14। अब इंटरसेक्शन जरा निकालो। ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन ई और एफ में कौन कॉमन है? 500 यहाँ भी है, 500 यहाँ भी है। 500 बटे 1400। क्लियर? 00 क्या होगा? अब प्रश्न के अनुसार पी ई बटे एफ, यानी ई पता है, एफ हमको निकालना ना। प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता निकालना है, एफ निकालना है और ये पता है। ठीक, बता दो। पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ करो। पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान है कितना? 5 बटे 14 और इसका मान 14 कितना? 5 बटे। ठीक, उतार लो। याद रखना एक चीज, ये प्रश्न ना अगर सही मेरे हिसाब से देखा जाए प्रश्न को, तो ये इसको मानना चाहिए ई और इसको मानना चाहिए क्या? हमारे हिसाब से। लेकिन एनसीईआरटी में सॉल्यूशन ऐसे ही था, इसलिए हमने एनसीईआरटी को फॉलो करके आपको बता दिया। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप सही सूत्र देखो तो जो ज्ञात होता है उसको लिखते हैं कहाँ? नीचे, और जो प्राप्त करना रहता है उसे, तो यानी ई हमको प्राप्त करना और एफ हमको ज्ञात। समझ गए? लेकिन क्या करोगे, एनसीईआरटी भी बहुत महान ही है। हम बता दिए आपको, हमारे हिसाब से प्रश्न का सॉल्यूशन एनसीईआरटी में गलत दिया है ना। लेकिन हम कैसे बना दें यार? मान लो अगर उत्तर यही देगा तब क्या करोगे? 5 बटे 90 उत्तर मानेगा वो? अरे यार यही मानेगा। और जो सॉल्यूशन करवाएंगे टीचर यही कराएंगे, सब टीचर जाके देखना। लेकिन हम बता भी दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पूछा है बहुविकल्पी की प्रायिकता। पूछा किसकी प्रायिकता है? बहुविकल्पी। तो जिसकी प्रायिकता पूछता है वो हमेशा कहाँ रहता है? ऊपर, यानी ई घटना होता है। देखो आगे 22 नंबर। 22 यह दिया गया है कि 2 पासे फेंकने पर प्राप्त भिन्न भिन्न है। पासा कट फेंकत है, पासा 2 पासा फेंक रहे हो तो कुल कंडीशन होगा 6 की पावर 2, 36। कालू लालू 2 लोग हैं। हाँ, कालू हैं और कौन है? लालू हैं। हाँ, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, सही है। भिन्न भिन्न संख्या कह रहा है कि दोनों का योग देखो
यह दिया गया है कि पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है। कंफर्म क्या है कि पासे पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है। दोनों का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करना। जो ज्ञात करना रहता है वो कहाँ रहता है? हाँ, ऊपर, यानी ज्ञात करना है ई, और दिया है एफ। एफ दिया है, जो दिया है उसको लिखो एफ घटना। कुल संभावना, कुल संभावना, कुल संभावना है 36। ठीक, अब क्या दिया है? जो दिया है उसको मान लो क्या, ये देखो, इसको क्या करते हैं? इसको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। और ये क्या है? दिया, ये दिया है। जरा उसमें देखो दिया क्या है भैया, उसी को मान लेंगे हम यह घटना। यह घटना हम मान ले पहले। ज्ञात क्या करना है? पढ़ो यार। हाँ, ई घटना, दोनों का योग, दोनों पासे पर प्राप्त अंक, अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता। 4 बताओ कब कब होगा? ई घटना बताओ 4 कब कब होगा? 1 के साथ 4 बनेगा? हाँ, 1 के साथ 3 जोड़ोगे 4, और 2 के साथ 2 जोड़ोगे, 3 के साथ 1, और नहीं बनेगा। 1 के साथ 3, 2 के साथ 2, 3 के साथ 1। ठीक, अब पी घटना बताओ जरा। 3 बटे कितना? 36, 1 बटे 12। पी घटना हो गया। एफ यानी क्या है? जो ज्ञात है, या जो हमको ज्ञात है या दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है भैया? दिया गया है प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न। प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न 30 बार होगा। देखो कैसे, इसको समझो ध्यान से। जैसे देखो, अगर हम ये चाहें उल्टा लिख लो इसको। उल्टा लिखने का सेंस 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। अब बताओ, ये समान पासे पे है क्या? समान अंक। पहले पे भी 1 1, दूसरे पे भी 1 1, यानी ये सब कैसे हैं? समान। उसमें कहा क्या है? यानी इनको छोड़कर, बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। इनको छोड़कर यानी पूरा 36 संभावना होगा। 36 संभावना जैसे ये देखो, 1 के साथ 1 को नहीं लेना है, 1 के साथ 2 ले सकते हैं, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ, देखो अलग अलग आया कि नहीं? कालू वाले पे 1 आया, लालू 2 आया। अब अलग अलग आना चाहिए। ऐसे ही 2 के साथ भी 5 कंडीशन होगा। 1 के साथ 5 कंडीशन, ऐसे 2 के साथ 1, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। ऐसे ही 3 के साथ, यानी 3 नहीं आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 36 में से 6 घटा दो 30। तो पीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 30 बटे 36। 30 बटे 36 यानी 5 बटे। अब जरा ये बताओ, दोनों में कॉमन क्या होगा? दोनों में कॉमन, अब देखो इसमें, हाँ 1 3 और 3 1 कॉमन होगा। 1 3 देखो भिन्न भिन्न है क्या? इसमें वाले में भिन्न भिन्न मिलना चाहिए। तो 1 3 और 3 1 भिन्न भिन्न है, इसमें भी मिलेगा। अब हम लिखें क्या पूरा? 300 कंडीशन। अरे भैया लिख लेना, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। 1 1 नहीं आना चाहिए। 2 1 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 2 2 नहीं आना चाहिए। तो देखो जब लिखोगे 3 1 तो 3 1 मिलेगा कि नहीं? और 1 3 लिखोगे वो भी मिलेगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? भिन्न भिन्न। तो भिन्न भिन्न इसमें होना चाहिए।
तो यानी कई लोग मिलेंगे इंटरसेक्शन में, ई इंटरसेक्शन एफ में 2 लोग मिलेंगे। कौन कौन? 1,3 और 1,3 और 3,1। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 2/1/18। 1 कितना? अब नियम क्या होता है पी ई बटे एफ का? पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। बोलो, ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू दिया है 1/18 और बटे 5/6। यही है ना भैया पी एफ का? 6×18। ये 5 कहाँ जाएगा? 5 तिहाई। नहीं समझ में आज पलट देना, ऐसे पलट जाएगा 1/18 और इंटू 6/5। 6×18 5 तिहाई कितना आ जाएगा? उत्तर देख लो। ये बस आगे कल करेंगे। ठीक है।